नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आत्मा जो होती है दोस्तों हमारी, जैसे हम बचपन में छोटे होते हैं, धीरे धीरे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, तो उसी तरीके से जो आत्मा होती है वो छोटी बड़ी तो नहीं होती, लेकिन इसका जो विकास स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है। उसमें मैच्योरिटी जो है दोस्तों धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस तरीके से आत्मा का जो सफ़र है, उसकी जो आयु है वो इस तरीके से बढ़ती है दोस्तों, वो वक्त में हम नहीं गिन सकते। जैसे मैं कितना बड़ा हूँ, ये मैं अगर कितने मुझे साल हुए हैं, 29-30, तो मैं आप समझ जाएंगे कि इतने मैं साल का हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, ये हमें समझ आएगा। लेकिन आत्मा का वक्त के हिसाब से दोस्तों आयु नहीं ठहराई जाती। वो कहीं ना कहीं उसका आत्मिक विकास कितना हुआ है उस पर उसकी आयु को देखा जाएगा। यहाँ पर विकास स्तर को आत्माएं महत्व देती है, आयु को, उस साल को महत्व नहीं देती दोस्तों, कि उसने कितने जन्म लिए है उसको कोई नहीं देखेगा। उसने आखिर जीवन में क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, कहाँ तक वो बड़ी है, उसको देखा जाएगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आज हम ये देखेंगे, बहुत ही अहम विषय है ये, कि जो आत्मा होती है उसके लिए लेन देन जो है वो कितना महत्वपूर्ण बात होती है। अब यहाँ पर लेन देन हम सब उससे वाकिफ़ है। बचपन से लेकर अब तक हमने बहुत सारे लेन देन किए होते हैं। कोई खाना एक दूसरे को देगा, या फिर कोई पैसे एक दूसरे को मदद करेगा, कोई कोई बड़ा इंसान हो तो उस अपने बच्चों को वगैरह घर देने की कोशिश करेगा, अपने परिवार वाले लोगों को कुछ बड़ा देने की कोशिश करेगा। तो ऐसा जो लेन देन है दोस्तों, हर एक स्तर की जो आत्माएं हैं वो लेन देन को किस तरीके से देखेगी, इसको आज हम देखने वाले हैं। हम नीचे से शुरुआत करेंगे, जो एक पहले स्तर से हम 7वें लोक तक जाएंगे दोस्तों। तो पहला, दूसरा और तीसरा जो लोक है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा निचले स्तर की आत्माएं जो होती है, जो नरक हम कहते हैं जिसको, तो वहाँ की जो आत्मा होती है वो एकदम पहले स्तर की जो आत्माएं होती है, पहले 3 लोक में रहने वाली आत्माएं, उनको हम बहुत ही बुरी आत्माएं कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बुरा कर्म किया और इसलिए वो निचले स्थान पर चली आई है। तो ऐसी जो 3 वर्गीकरण करेंगे यहाँ पर हम, कि जो पहले स्तर की एक निचले स्तर की आत्मा, मध्यम स्तर की आत्मा और उच्च स्तर की आत्माएं। तो पहले से लेकर 1 लोक से लेकर 7 लोक तक हम देखेंगे कि पहले जो 3 लोक है उसमें पहले स्तर की आत्मा मध्यम निचले स्तर की जो आत्माएँ हैं वो वहाँ पर रहती है। तो इनका जो लेन देन है वो किस तरीके से पृथ्वी पर होगा, मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ, आपके आजू बाजू भी जो लोग हैं उनका जो व्यवहार है उसको अगर आप देखेंगे वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, तो ऐसी जो बात है वो आपको बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे कि इंसान कौन से लोग का हो सकता है, या फिर उसका जो स्तर है वो किस तरीके से हो सकता है। लेकिन एकदम सेम टू सेम ऐसी बात ही होंगी ऐसा नहीं है। कभी अगर कोई किसी से लेन देन हमारा कार्मिक हो तो कुछ अलग भी चीज़ें हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो इस तरीके से प्रमाणित हो सकती है दोस्तों। तो निचले स्तर की जो आत्माएं होंगी उनका जो लेन देन होगा दोस्तों वो इस तरीके से होगा कि पृथ्वी पर आने के बाद वो किसी को कुछ देने की बात ही छोड़ो, वो किसी को कुछ देने की कोशिश करेंगे ही नहीं। अपने परिवार वालों को कुछ दिया तो दिया, लेकिन वो दूसरों से हमेशा चाहते रहेंगे। वो कुछ किसी के लिए कुछ करेंगे नहीं, लेकिन मेरे लिए उसने ये करना चाहिए, मेरे लिए उसने वो करना चाहिए। इस तरीके से उनकी जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से होगी। और वो दूसरे को कुछ भी नहीं देंगे। बाई चांस उन्होंने कुछ दिया दूसरों को तो वो उससे बहुत ज़्यादा कुछ चाहने की कोशिश करेंगे। 1 रुपया दिया तो वो सोचेंगे कि इसने मुझे अभी 100 रुपये देने चाहिए क्योंकि मैंने इसके लिए कुछ किया। और ऐसे जो लोग हैं वो ज़रा सा कुछ करके उनको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ बड़ा ही किया है। तो इस तरीके से जो निचले स्तर के लोग हैं दोस्तों, उनका जो लेन देन है एक दूसरे को, तो वो इस तरीके से हो सकता है। बाद में अगर हम बात करें मध्यम स्तर की आत्मा की, तो ऐसी जो आत्माएं हैं हो सकता है कि वो किसी से आशा भी करे, क्योंकि जो चौथे स्तर की जो आत्माएं ज़्यादातर होती है, जो मध्यम स्तर की आत्माएं हैं दोस्तों, वो चौथे और 5वें लोक में ज़्यादातर होती है। 5वें लोक की जो आत्माएं हैं वो धीरे धीरे एक वैराग्य की ओर बढ़ती जा रही होती है, लेकिन चौथे स्तर की जो आत्माएं हैं वो पृथ्वी के जो तौर तरीके हैं दोस्तों उसमें बहुत बार अटकती है। ऐसी जो आत्मा है, सच बोलूँ तो मैं आपको पैसे को, ऐसी जो आत्मा है बहुत ही ज़्यादा महत्व देगी। पैसे हो, प्रॉपर्टी हो, सिक्योरिटी हो, इसको वो लोग बहुत ही ज़्यादा महत्व देंगे। ऐसे जो लोग हैं वो अपने फ़ायदे के लिए समझो इनको किसी ने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ऐसी मदद करी, तो ऐसे जो लोग हैं खुद के अच्छे के लिए या फिर खुद के सिक्योरिटी के लिए हो सकता है कि सामने वाले को फिर से मदद ना करे, या फिर वो जानबूझ के बुरा करेंगे ऐसा नहीं। अगर ज़्यादा उन पर प्रेशर डाला जाए तो वो फिर से वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों उनका दिल ये करेगा कि मैं सेफ़ रहूँ। तो इस तरीके से उनका लेन देन हो सकता है। ऐसे जो लोग हैं उनको किसी ने मदद की तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो सामने वाले को मदद करे, लेकिन इनकी परिभाषा जो है दोस्तों, विचारधारा थोड़ी सी अलग होती है। जैसे जो निचले स्तर के लोग होते हैं उनको देने ही नहीं होते, उनको जो भी उन्होंने लिया है उनको जानबूझ के देना नहीं है। उनके पास कितना भी करोड़ों धन हो फिर भी वो नहीं देंगे, लेकिन
जो मध्यम स्तर की आत्माएं हैं उनको संभव हुआ, और अगर बहुत ही अच्छे सिक्योरिटी है उनके पास, समझो इन्होंने किसी से 1 लाख रुपए लिए और उनके पास तो 100 करोड़ रुपए है, तो ऐसे वक्त में वो आराम से देने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इनके पास ही ज़्यादा पैसे नहीं है, तो ऐसे वक्त में वो खुद के बारे में थोड़ा सोच सकते हैं। ऐसे में वो पाप पुण्य का कभी कभी विचार नहीं करते दोस्तों, ये उनकी बहुत बड़ी गलती हो जाती है। और वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से संबंध रख सकते हैं। ऐसे जो लोग हैं अगर किसी को कुछ देंगे तो उनसे भी आशा करेंगे कि उसने मुझे देना ही चाहिए। तो इस तरीके से इनकी जो लेन देन की परिभाषा होती है वो इस तरीके से, मतलब अगर मैंने दिया तो उसने देना ही चाहिए, अगर वो देता है तो मुझे अगर संभव हुआ तो मैं ज़रूर दूंगा। तो इसमें ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा पाप भी जमा करती है। और इनका जो कार्मिक है, बहुत ज़्यादा जो कार्मिक है दोस्तों, निचले स्तर की और मध्यम स्तर की जो आत्माएं हैं उस मतलब स्तर पर जब हम होते हैं दोस्तों, तब ज़्यादातर हमारा कार्मिक बन जाता है। तो इस वजह से ही वो ज़्यादातर बन जाता है। और अगर अब बात करें उच्च स्तर की आत्मा की, मतलब छठे सातवें लोक की आत्मा की, तो ऐसी जो आत्माएं हैं दोस्तों, इनका जो लेन देन है बहुत ही अजीब तरीके से और बहुत ही कहीं ना कहीं एक पवित्र तरीके से होता है दोस्तों। मैं आपको एक उदाहरण के ज़रिए कहता हूँ कि जैसे संत लोग, ये कभी भी किसी से कुछ भी नहीं चाहेंगे और दुनिया को सब कुछ अपना लुटा देंगे। बस अपना मतलब बोलते हैं ना, अपना घर बार भी वो सारी चीज़ें मतलब एकदम लौटा देंगे किसी को, और उससे एक पल के भी मतलब खुशी नहीं चाहेंगे, पल का भी कुछ भी नहीं चाहेंगे। तो इस तरीके से ऐसे जो महान लोग होते हैं उनका लेन देन होता है, वो सब कुछ अपना देंगे और उनसे कुछ भी आशा नहीं करेंगे दोस्तों। वो जितना हो सके पूरी ज़िंदगी किसी को ज्ञान देंगे, लेकिन उस ज्ञान के ज़रिए भी कुछ भी नहीं चाहेंगे। ऐसे जो लोग हैं कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के जीवन को बहुत ही ज़्यादा अर्थ होता है, क्योंकि ये लेन देन के मतलब इन सारी चीज़ों से वो छुटे होते हैं। मैं आपको एक कहानी बोलता हूँ। ये कहानी जो है वो कुछ लोगों को बेवकूफ़ी भरी रख सकती है, लेकिन उच्च स्तर की जो आत्माएं हैं वो किस तरीके से सोचती है वो बस बताने के लिए ये काल्पनिक कहानी है। एक छोटा बच्चा होता है, उसकी जो माँ है वो बहुत ही दूर तकरीबन 4-5 किलोमीटर दो मतलब घड़े भरने के लिए वहाँ पर जाती है, क्योंकि इनके गांव में पानी नहीं होता। और बेचारा वो उसके माँ के साथ जाता है, और वो छोटा है एकदम, और वो इसलिए घड़ा छोटा सा कुछ उठाकर, और उसकी जो माँ है वो बड़े 2 घड़े ऐसे उठाकर लाती है। और वो सिर पर, आपको देखा होगा कि जो औरतें हैं वो सिर पर महिलाएं घड़ा रखती है पानी का। तो वैसे वह आते आते कुछ ऐसे एकदम ज़रूरतमंद जो लोग होते हैं जो उतना दूर नहीं जा सकते, कुछ बूढ़े लोग या फिर कुछ बच्चे, तो ऐसे लोगों को उसकी जो माँ है वो थोड़ा थोड़ा पानी देती जाती है। और आखिर में उसके जो 2 घड़े होते हैं उसमें का एक जो घड़ा होता है अपने सिर पर रखा हुआ, वो उसका ख़त्म ही हो जाता है लोगों को देकर। तब ये छोटा जो बच्चा होता है उसको बुरा लगता है। वो ये कहता है कि माँ, इतना मेहनत से तुमने इतना वो घड़ा भर के लाई, लेकिन तुमने अपने लिए नहीं रखा, एक ही घड़ा तुम यहाँ से लेकर आई। तब उसके माँ ने दोस्तों ये कहा कि बेटा, तुम्हें एक बात बोलती हूँ कि अगर तुम दूसरों की ज़रूरतमंदों की मदद करोगे तो तुम्हारे के सिर का जो बोझ है वो ज़रूर हल्का होगा बेटा। तो ये जो बात है दोस्तों हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। हम उस औरत को बेवकूफ़ी कहेंगे कि इतना दूर जाकर उसने मतलब खाली घड़ा लेकर आया, लेकिन जो मोक्ष के करीब पहुंची हुई आत्माएं होती है दोस्तों, वो इस तरीके से होती है। उस महिला को आप मोक्ष के करीबी आत्मा देख सकते हैं। तो उसका जो लेन देन है दोस्तों इस तरीके से होता है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देना ही है, वहाँ पर लेना नहीं है। और ऐसे जो लोग हैं उनको पूरी दुनिया ने मतलब ठगा, तो भी वो लोग ये सोचेंगे कि मुझे तो देने वाला वो ऊपर वाला है, तो मैं उससे ही कुछ मांगूंगा, क्योंकि मेरे हक का वही है। तो इस तरीके से उनकी बात है दोस्तों। संत कबीर जी ने भी एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि कभी भी तुम दूसरों को मत ठगना दोस्तों। अगर कोई तुम्हें ठगे तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम दूसरों को मत ठगना। मतलब एक पवित्र जो इंसान है, जो मोक्ष के करीब गया हुआ इंसान है, जिसको मोक्ष प्राप्त भी हुआ है, ऐसे जो लोग हैं दोस्तों वो दुनिया को भी वैसा ही ज्ञान देने की कोशिश करते। तो इस तरीके से ये बात है दोस्तों। जो लेन देन है एक रोज़ के व्यवहार में आज की दुनिया में वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। लेकिन हम निचले स्तर से लेकर ऊपर के स्तर के लोग की मतलब आत्मा की बात करें तो ऐसे जो लोग हैं वो लेन देन को इस तरीके से देखेंगे। इसलिए मैं इतना ही आखिर में कहूँगा आपको कि जितना हो सके पृथ्वी की जो माया की जो बातें हैं, लेन देन हो या फिर मतलब जो पारंपरिक चीज़ें हो, या फिर कहीं ना कहीं जो चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं जो हमें एकदम मर्यादा में डालती हो, तो ऐसी चीज़ों से हमें परे सोचने की ज़रूरत है। ऐसी चीज़ों से ऊपर मतलब उठने की हमें ज़रूरत है। मेरा ये शरीर ही मेरा नहीं है, तो बाकी की चीज़ों पर मैं अपना मतलब क्या हक जताऊँ। तो इन सारी चीज़ों से ऊपर उठकर कहीं ना कहीं हमें मुक्त होना है दोस्तों। नहीं तो बार बार इस जीवन में आकर जैसे प्रॉपर्टी का किसी को बहुत ही ज़्यादा लालच हुआ तो फिर से वो प्रॉपर्टी के ही पीछे भागेगा अगले जन्म में, उसको मतलब उससे मुक्त होना चाहिए। तो इस तरीके से जो साइकिल है वो चलती रहेगी। इसलिए जितना हो सके इन सारी चीज़ों से मुक्त होकर हमें आगे के सफ़र के बारे में सोचना है, क्योंकि जो आत्मा है दोस्तों वो पूरी तरीके से निस्वार्थ भावना से प्रेरित होती है। इसलिए वैसा ही स्वभाव हमारा अगर मतलब मन का हो और उस तरीके से अगर हम अपने जीवन में कार्य करें तो वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होगी दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।